साथियों नमस्कार। साथियों पिछले वीडियो में बताया था हमने कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सरकार ने नियम में पात्रता में क्या नया बदलाव किया है, किन-किन लोगों को अब उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन आज वीडियो बताऊँगा कि इस योजना के तहत सबसे पहले किन-किन लोगों को लाभ मिलना है, उसके बाद किसको लाभ मिलेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गाँव में देखा जाता है कि कुछ प्रधान पैसा लेकर के आवास देते हैं और कुछ किसी प्रकार से प्रभावित होकर किसी भी ऐसे लोगों को आवास का लाभ दिलाने की कोशिश करते हैं, जो लोग धनवान हैं, जिनके पास पहले से पक्का मकान है। आपको बता दूँ, इस योजना का मकसद ऐसे लोगों का आवास दिलाना है, जो लोग गरीब हों और जिनके पास जो है, रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। तो बताऊँगा आपको सबसे पहले किनको इस योजना के तहत लाभ मिलने वाला है। तो जान लीजिए ऐसे लोग जो गाँव के सबसे गरीब हों। जो सबसे गरीब हैं, उनको लाभ दिया जाना है और इसके लिए गाँव में सर्वे शुरू हो गया है। गाँव में सर्वे ग्राम पंचायत का अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और जो भी ज़िम्मेदार हैं, वो लोग सर्वे कर रहे हैं, गाँव पता कर रहे हैं, किनके पास पक्का मकान है, किनके पास कच्चा मकान है, किनके पास मिट्टी का घर है, किनके पास छप्पर का घर है। इस सारी चीज़ों का सर्वे हो रहा है। आप बता दूँ इस कार्य में प्रधान का कोई दखल नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। अधिकार केवल सरकारी कर्मचारी का है, वो लोग चयन करते हैं। प्रधान अनावश्यक दखल देकर के अपात्रों का चयन कराते हैं। लेकिन आपको बताना ज़रूरी इसलिए है कि आप लोग जानिए आपके अधिकार क्या है, आप कैसे योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, कोई आपको परेशान करता है तो आप उसको कैसे जवाब दे सकते हैं। यही मेरा मकसद है, हम चाहते हैं कि आप लोगों को पास सबसे पहले जानकारी दी जाए ताकि आप लोगों का समय और पैसा दोनों बच सके और जो आपका अधिकार है वो आपको मिल सके। तो बता दूँ आपको कि 5 तरह के ऐसे कंडीशन बताया गया है, जिसमें लोगों को सबसे पहले लाभ मिलना है। तो सबसे पहला जो ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और गाँव के सबसे गरीब हैं। मान लीजिए किसी गाँव में एक ही आवास आया तो वो सबसे गरीब जो व्यक्ति होगा उसी को लाभ मिलेगा क्योंकि आवासों की संख्या कम रहती है, टारगेट इसका कम रहता है। इसलिए वरीयता के आधार पर इसमें चयन किया जाता है जो सबसे पहले सबसे अधिक गरीब होगा उसको लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जो बचता है तो उसके बाद दिव्यांग जो गाँव में विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग रहते हैं, उनको लाभ दिया जाता है। इसके अलावा तीसरा जो कंडीशन है गाँव में कोई विधवा है निराश्रित महिला है या फिर परित्यक्ता है जिनके पति ने छोड़ दिया है, इनको लाभ दिया जाता है। इसके बाद आवास बचता है, तो गाँव में जो भूमिहीन हैं, उनको लाभ दिया जाता है। इसके बाद जो है, जो भीख माँगने वाले लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, भीख माँग के जीवन यापन करते हैं, उनको आवास का लाभ दिया जाता है। ये कंडीशन है, सबसे पहले इन लोगों को लाभ मिलना चाहिए, उसके बाद यदि आवास बचता है तो, उसके बाद आवास बचने पर ही किसी सामान्य लोगों को आवास दिया जा सकता है। गाँव में 10, 5, 20, 50, 100, 150 आवास आते हैं और देखा जाता है कि उसमें आधे से अधिक अपात्रों का चयन हो जाता है। तो हमने बता दिया आपको कि सबसे पहले किसको लाभ मिलना है। आप यदि आप जो है बहुत गरीब हैं, सबसे गरीब हैं, दिव्यांग हैं, निराश्रित महिला हैं, परित्यक्ता हैं, विधवा हैं, भूमिहीन हैं, भीख माँगने वाले हैं, तो आप लोग सर्वे करने वाले व्यक्ति को पकड़िए और बताइए कि आप जो हैं इस योजना के पात्र हैं, आपका नाम कहीं छूट ना जाए, इसलिए आपको इसमें चयन किया जाए। तो सरकार ने जो पात्रता के नए मानक बताए हैं, उसको भी आपको मैं संक्षेप में बता दे रहा हूँ कि आप जानिए कि किन-किन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि ऐसे लोग जो गाँव में रहते हैं और उनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है, छप्पर का है, झोपड़ी का है, खपरैल का है और उनका पक्का दीवार नहीं है, ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। उसके अलावा जो है, ऐसे लोग जिनके घर पर 3 पहिया या 4 पहिया मोटर वाहन है, उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन जिनके घर मोटरसाइकिल है, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा, अब सरकार ने ऐसा शुरू कर दिया है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके घर जो है मशीनी जो तिपहिया और चरपहिया जो है उपकरण है या मशीन है या फिर कोई यंत्र है, वाहन है अ, उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग ₹50,000 से अधिक का केसीसी ले चुके हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी सेवाओं में हो, इसको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर कृषि उद्यम लगाया हुआ हो, जो उद्योग चलाता हो, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो हर महीने ₹15,000 कमा रहा हो या उससे अधिक कमा रहा हो, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो सरकार को टैक्स चुकाते हैं, आयकर दाता हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जो हैं, व्यवसाय कर देते देते हैं सरकार को। कोई बिज़नेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं और उसके बदले सरकार को
टैक्स चुकाते हैं, आयकर जमा करते हैं, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो ऐसे लोग जो किसान ऐसे लोग जिनके घर पे जिनके पास जो है 2.5 एकड़ या उससे अधिक का कृषि योग्य भूमि हो, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके परिवार में 2.5 एकड़ के बाद जो है 5 एकड़, जिनके परिवार में 5 एकड़ या उससे अधिक का जो है भूमि हो, चाहे वो किसी प्रकार का भूमि हो, उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब रही बात धनराशि की, तो इसी में बता दूँ आपको कि इसमें सरकार अभी 1,20,000 रुपए दे रही है, जिसमें जिसमें धनराशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहले किस्त 40,000 रुपए दिए जाते हैं, उससे आप दीवार खड़ा कर लेंगे, उसके बाद जो है 70,000 रुपए दिए जाते हैं दूसरी किस्त में, उससे आप लिंटर लगा लेंगे। उसके अलावा जो है तीसरी किस्त के रूप में 10,000 रुपए दिए जाते हैं, जिन्हें आप फिनिशिंग का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार जो है इसमें मनरेगा मज़दूरी देती है 90 दिन की, और वो धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज जाती है। इसके अलावा जो है शौचालय बनवाने के लिए भी 12,000 रुपए लाभार्थी के खाते में भेजा जाता है। साथियों, आपको जानकारी देने का मकसद यही है कि आपका समय, पैसा दोनों बचाया जाए, आपको कहीं से परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपको कोई जिज्ञासा है तो बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको आवाज़ देने में कोई दिक्कत आ रही है, उसको बताइएगा। कहीं कोई परेशानी हो रही है, कोई परेशान कर रहा है प्रधान या कोई बिचौलिया, उसको बताइएगा, हम उसका उपाय बताएँगे। यदि कोई गाँव में कोई प्रधान साजिश करता है, रंजिश करता है, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित करता है, तो उसकी भी जानकारी आपको देंगे। अगले वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार।